हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 5R। तो आज का हम कथा लेके आए हैं कर्ण के जन्म की रहस्यमयी कथा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कर्ण के जन्म की रहस्यमयी कथा। प्राचीन काल में राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी कुंती। कुंती ने एक बार महर्षि दुर्वासा की बड़ी श्रद्धा से सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक वरदान रूपी मंत्र दिया जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह प्रकट होकर तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा। कुंती कौतूहलवश उस मंत्र की शक्ति की परीक्षा करना चाहती थी। उन्होंने सूर्य देव का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण किया। तुरंत ही साक्षात सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, देवी, मैं तुम्हें एक तेजस्वी, दिव्य और अद्वितीय पुत्र प्रदान करूंगा। कुंती डर गई क्योंकि वह अभी अविवाहित थी। सूर्यदेव बोले, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। तुम्हें किसी प्रकार का अपयश भी नहीं लगेगा। तुम्हारा पुत्र अत्यंत तेजस्वी होगा और उसके जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल होंगे जो उसे अजय बनाएंगे। फिर कुंती के गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच, एक दिव्य सुरक्षा कवच और 2 कुंडल कानों के झुमके थे जो उसे अमरता और अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहे थे। कवच और कुंडल के कारण ही कर्ण युद्ध में अजय और अपराजय योद्धा बना। कुंती डर के कारण उस बालक को एक पिटारी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर देती है। उसी बालक को आधिरथ और राधा ने पाल पोसकर बड़ा किया, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। कवच कुंडल का महत्व। ये कवच और कुंडल सूर्य देव का आशीर्वाद थे। इसके रहते कर्ण पर कोई अस्त्र शस्त्र, रोग, विष, आग या शत्रु का वार असर नहीं कर सकता था। युद्ध में यही उसकी रक्षा करते थे। यही कारण था कि देवताओं ने भी श्री कृष्ण के कहने पर सूर्य देव के भेष में जाकर कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांगे और कर्ण ने उन्हें भी बिना हिचक दान कर दिया। कर्ण को कवच और कुंडल इसलिए जन्म में मिले थे क्योंकि वह सूर्य देव का पुत्र था। यह वरदान के रूप में उसकी जन्मजात शक्ति थी। वही उसे वीर, अजय और तेजस्वी योद्धा बनाती थी। कर्ण की कथाएं जितनी वीरता भरी है उतनी ही करुणा और प्रेरणा से लबालब भी। मैं आपको अब कर्ण के जीवन से जुड़े कुछ और प्रेरक प्रसंग और युद्ध के प्रसिद्ध संवाद सुनाता हूँ। कर्ण और अर्जुन का गर्भ तोड़ने वाला संवाद। महाभारत युद्ध में एक दिन अर्जुन ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तू तो सूत पुत्र है, तुझमें मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं। कर्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब युद्ध भूमि में बाण चलते हैं तब न किसी का कुल देखा जाता है न जात। वहाँ केवल पराक्रम और पुरुषार्थ बोला करता है। तेरे बाण भी मेरा नाम पूछकर प्रहार नहीं करेंगे। कर्ण का ये संवाद आज भी आत्मसम्मान और कर्म की श्रेष्ठता का प्रतीक है। कर्ण की सच्ची मित्रता का उदाहरण। कर्ण का जीवन भर का नियम था, मैं अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में रहूँगा, चाहे संसार मेरे विरुद्ध क्यों न हो। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को युद्ध के पूर्व पांडवों का पक्ष लेने के लिए कई लोभ, पद और देवलोक तक का वचन दिया, तब भी कर्ण ने कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन अधर्मी है, पर मेरी मित्रता धर्म है और मैं धर्म नहीं छोड़ सकता। कर्ण का यही प्रसंग सच्ची मित्रता का मिसाल है। परशुराम का श्राप और करुणा संवाद। जब परशुराम को कर्ण की सच्चाई मालूम हुई कि वह ब्राह्मण नहीं शूद्र पुत्र है तो क्रोधित होकर श्राप दिया। तब कर्ण ने नयन मूंद कर कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे छल किया, यह सत्य है, पर मेरा दोस्त नहीं। इस समाज ने ही मुझे मेरी जाति बताकर मेरी प्रतिभा को अपमानित किया। मैं केवल अस्त्र शस्त्र विद्या सीखकर अपनी पहचान बनाना चाहता था। यदि मेरा यही अपराध है तो मैं उसका दंड भी स्वीकार करता हूँ। परशुराम भी उसकी परीक्षा को समझ गए लेकिन श्राप वापस नहीं ले सके। कर्ण का अंतिम वचन।
कर्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुमने जिसको शत्रु माना वह तुम्हारा सगा भाई था। तब युधिष्ठिर फूट फूट कर रो पड़े और बोले, हाय, हमने बिना जाने सबसे श्रेष्ठ वीर का वध कर दिया। युधिष्ठिर ने प्रण लिया कि अब से कोई भी राजा अपनी संतानों की जाति नहीं पूछेगा, केवल गुण और कर्म से उसका सम्मान होगा। कर्ण का जीवन संदेश। जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी मित्रता, दान और आत्मसम्मान का पालन करना चाहिए। जीवन में कभी किसी का भी अपमान ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भाग्य से लड़ रहा है। कर्ण की सबसे प्रसिद्ध विशेषता थी उसकी दानशीलता। कहते हैं कि जो भी उसके द्वार से कुछ मांगता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। महाभारत युद्ध के पूर्व इंद्रदेव ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और उसका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने बिना झिझक के उन्हें काटकर दे दिया, इसीलिए इतिहास में उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भक्ति से जुड़ी कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ और सुनाता रहूँ।